This is the Epilogue Audio Experience. कंस ने अक्रूर को वासुदेव के दोनों पुत्रों कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आने के लिए वृंदावन भेजा। वृंदावन पहुंचने पर जैसे अक्रूर जी ने सोचा था, क्या उनका वैसा ही स्वागत हुआ? क्या उन्हें वह मान मिला? अब ब्रिज का लाडला मथुरा जा रहा है। यह सुनकर गोपियां और यशोदा मैया पर क्या बीती होगी। सुनिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में अक्रूर के साथ कृष्ण की मथुरा यात्रा। व्रजभूमि में प्रवेश करने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों को देखते ही अक्रूर जी प्रेम से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और उनके चरणों के पास साष्टांग लेट गए। कान्हा के दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। कान्हा हरे कृष्ण बोलते हुए उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, लेकिन फिर उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। कृष्ण अपनी योग शक्ति से उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने हाथों से उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब अक्रूर जी बलराम के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने भी उनको गले से लगा लिया। अक्रूर जी का एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम ने, और दोनों भाई उन्हें घर के अंदर ले गए। घर के अंदर उनका सम्मान के साथ स्वागत किया गया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, विधि पूर्वक उनके पांव धोए। इसके बाद अतिथि अक्रूर जी को एक गाय भेंट देकर उनके पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें अनेक गुणों से युक्त भोजन परोसा। जब वे भोजन कर चुके तब बलराम ने बड़े प्रेम से सुगंधित माला आदि देकर उन्हें आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के शासन में किस तरह से अपने दिन काटते हैं? हमें तो लगता है उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई के घर पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग तो उसकी प्रजा हैं। फिर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आप सुखी हैं। नंद बाबा ने जिस मधुर वाणी से कुशल मंगल पूछा, बलराम तथा कृष्ण द्वारा प्रेम से सम्मानित किए जाने से पलंग पर सुखपूर्वक अक्रूर जी की सारी शारीरिक और मानसिक थकावट दूर हो गई। उन्होंने रास्ते में जितनी इच्छाएं की थी वे सभी अब पूरी हो गई हैं। शाम के भोजन के बाद कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, आपके सभी संबंधी मित्र स्वस्थ तो है ना? फिर उन्होंने कंस के बारे में भी पूछा। कंस अपने मित्र तथा सभी सगे संबंधियों से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वह अब क्या करने की योजना बना रहा है? मुझे कंस के राजा होने का बहुत दुख है। उसके शासनकाल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। फिर जरा रुकते हुए उदासी के साथ कहा, जरा देखिए ना, मैंने अपने निरपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनकी कई संतानें मारी गई और वे स्वयं बंदी हैं। आप आज मेरे मित्र और संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। कृपया अपने वृंदावन आने का कारण बताएं। कृष्ण के पूछे जाने पर अक्रूर ने सारी परिस्थिति बताते हुए कहा, कृष्ण नारद जी से वसुदेव के 8वें पुत्र, मतलब आपके यहाँ वृंदावन में नंद महाराज के पास सुरक्षित रहने की बात कंस को पता लग गई है। उसे सुनकर कंस बहुत क्रोधित होकर वासुदेव जी को मारने के लिए उतावला हो गया था। फिर नारद जी के समझाने पर उसने वासुदेव जी को अब बंदी बना लिया है। कंस को यह भी विदित है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी असुरों को आप दोनों भाइयों ने खत्म कर दिया है। अक्रूर ने आगे कहा, मुझे कंस ने अपना प्रतिनिधि बनाकर आप दोनों को मेरे साथ मथुरा आने का निमंत्रण भेजा है। कंस ने सभी ग्वाल बालों के लिए भी निमंत्रण भेजा है। इसी के साथ उन्होंने कंस की कूटनीति की सारी बातें, सारी जानकारी कान्हा को दे दी और कहा,
आपके मथुरा पहुंचने पर आप दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कंस ने कई योजनाएं भी बनाई है, लेकिन कंस की योजनाओं को सुनकर कृष्ण और बलराम मंद मंद मुस्कुरा दिए। कान्हा ने अब नंद महाराज से कहा, बाबा, राजा कंस ने सभी ग्वाल बालों को हमारे साथ धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा आने का निमंत्रण दिया है। राजा कंस के आदेशानुसार नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर व्रजमंडल में ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने का आदेश दिया। जाओ और जितना दूध दही उपलब्ध हो सके एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपनी अपनी बैलगाड़ी जोत लो। कल प्रातः हम सभी मथुरा जाएंगे और राजा कंस को अपना दूध दही भेंट करेंगे और महान धनुर्यज्ञ का उत्सव देखेंगे। समस्त पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें आमंत्रित हैं। अब जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को उनसे दूर मथुरा ले जाने के लिए व्रज में आए, तो वे अत्यंत खिन्न और व्याकुल हो गई। वे कृष्ण की बातें तथा स्नेहमयी मुस्कान को स्मरण करते हुए दुख में डूब गई। गोपियां तो कान्हा के कुछ देर के वियोग की आशंका मात्र से ही दुखी हो जाती थी। अब वे उनके ज्यादा समय के लिए बिछड़ने के विचार से अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उन्हें उनकी लीलाएं, उनकी स्नेह हंसी, वीरतापूर्ण कार्य, दुख हरने वाली ठिठोलियों का स्मरण हो आया और सभी काम छोड़ झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बतियाने लगी। अपने लाडले कान्हा में पूर्णतया लीन उनके मन और आंसुओं से भरी उनकी आंखें उनकी पीड़ा बता रही थी। गोपियां कहने लगी, हे विधाता, आप में बिल्कुल भी दया नहीं है क्या? आप हमें मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और फिर इन इच्छाओं को पूरा होने से पहले ही हमें अलग कर रहे हो। घुंघराले बालों, सुंदर गालों से सुशोभित उठी हुई नाक तथा सभी कष्टों को खत्म करने वाली मीठी सी हंसी से युक्त कान्हा के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस मुख को हमसे ओझल करने जा रहे हैं। आपका यह बर्ताव तनिक भी अच्छा नहीं है। वे शाम को ग्वाल बालों के साथ ब्रज लौटा करते थे तो बांसुरी बजाते हुए उनकी धूल से धूसरित उनकी हंसीली बांकी छवि हमारे मन को मोह लेती थी। हे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम यहाँ अक्रूर के नाम से आए हो, जिसके नाम का अर्थ होता है जो क्रूर न हो। पहले हम तुम्हारी प्रशंसा करती थी भाग्य कि तुमने हमें कृष्ण को निहारने के लिए यह आंखें दी है, किंतु कान्हा को हमसे दूर भेजकर जैसे तुम हमारे नेत्र ही हमसे छीन रहे हो। अरे पता है, क्षण भर में प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको सीधे एकटक देखेगा भी नहीं। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के लिए हम अपने घरों, संबंधियों, बच्चों तक को छोड़ चुकी हैं, किंतु वह तो सदैव नित नए मित्रों की खोज में ही रहता है। एक ने ईर्ष्यावश कहा, कल का प्रातःकाल निश्चित रूप से वहां मथुरा की युवतियों के लिए मंगलमय होगा। जैसे ही कृष्ण उनके नगर में प्रवेश करेंगे, उन सारी युवतियों की सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वे उनकी तिरछी आंखों और मनमोही हंसी को निहार सकेंगी। अरे बिल्कुल सही, माना हमारा मोहन बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, किंतु मथुरा नगर की युवतियों के मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनके प्रेम में पड़ जाने पर भला वह हम गंवार देहाती बालाओं के पास फिर क्यों लौटेगा। चलो चलो, हम सीधे माधव के पास चलें और उन्हें जाने से रोकें। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन की चिंता ना करो, क्योंकि अब जबकि भाग्य हमें हमारे कान्हा से दूर कर रहा है, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। हम एक पल के लिए भी उनके बिना नहीं रह सकती। जब उनके साथ की रास नृत्य की अनेक रातें, जिनमें हमने उनकी स्नेहपूर्ण मनोहर मुस्कान और साथ का आनंद लूटा, वे मात्र हमें एक क्षण के तुल्य लगी, तो भला हम उनकी अनुपस्थिति के अंधकार को कैसे पार कर सकेंगी। अब ब्रज की गोपियां अत्यंत दुखी हो जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर ऊंचे स्वर में रो पड़ी।
किंतु गोपियों द्वारा इस तरह क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। जो ऐसा निर्दयी कार्य कर रहा हो उसे अक्रूर नहीं कहलाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि हम ब्रज की गोपियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना उस कृष्ण को लिए जा रहा है जो हमें हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। देखो तो निष्ठुर कृष्ण रथ पर चढ़ने की तैयारी में है और ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बड़े बूढ़े भी उन्हें रोक नहीं सक रहे। सच में आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। कितना ही अच्छा हो अगर तूफान, चक्रवात या मूसलाधार वर्षा हो जाए और कृष्ण मथुरा न जा पाए। इधर नंद बाबा ने रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रखी और दूर मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा, आंखों में जल भरे भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम ऐसे ही प्यार लौटाते रहे। नंद ने कहा, कन्हैया कहीं भी रहेगा तो अपना ही लल्ला, पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी और वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं? नंद बाबा बोले, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें सब कुछ दिया। जब हमने संतान होने की आशा छोड़ दी थी तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता इन 11 वर्षों में जैसा सुखी जीवन हमने जिया है वह कभी नहीं जी सके? कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा आंचल में मुंह ढांप और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। यह सुन नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एक टक देखते हुए मटकी में से ही माखन निकाल निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? लल्ला, अब यशोदा ने उत्तर देना चाहा पर मुंह से स्वर न फूटे। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने कहा, सोच रही हूं तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? तनिक मेरी तो सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? कान्हा ने कहा। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने पूछा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटाकर फफक के रो पड़ी। मने मन बोली, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद हमारे इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चलने लगे तो यशोदा ने कहा, सुनिए, आपसे देवकी तो मिलेगी ना, उससे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है, पर वह कभी उसे मारे नहीं। लल्ला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन ही खिलाए। कहिएगा कि बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ गया। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। इधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह संसार सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे साथ मेरी लीलाएं तो यही ब्रज में ही छूट जाएंगी। नंद महाराज को आगे करके ग्वाले अपने अपने छकड़ों में कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंट लिए हुए थे, जिनमें घी, अन्य दुग्ध पदार्थों से मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे।
तभी कृष्ण के रथ को सभी गोपियों ने घेर लिया और दुखी हो उनकी ओर देखने लगी। पहले यशोदा मैया और अब गोपियों की ऐसी अवस्था देखकर कृष्ण कुछ विचलित हुए, पर नारद जी ने जिस भविष्यवाणी की बात की थी उसके लिए मथुरा जाना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने गोपियों को ढांढस बंधाया और कहा, मैं अपना कार्य पूरा कर वापस आऊंगा, तुम वापस जाओ। लेकिन कान्हा के जाने के बाद गोपियां वहां तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर की पताका दिख रही थी और जब तक रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही। कृष्ण तथा बलराम अक्रूर के साथ रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए यमुना नदी पर पहुंचे। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक चमक रहा था। कृष्ण तथा बलराम ने उसमें स्नान किया। फिर एक वृक्षपुंज के पास रथ में दोनों पुनः सवार हो गए। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा। फिर उनसे अनुमति लेकर स्वयं यमुना कुंड में गए और शास्त्रों की विधि के अनुसार स्नान करने लगे। जल में प्रविष्ट होकर वेदों से नित्य मंत्रों का जाप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम तथा कृष्ण को जल में अपने सम्मुख देखा। अक्रूर ने सोचा, वसुदेव के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं? अवश्य ही उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। देखने के लिए वे नदी से बाहर निकल कर आए और देखा दोनों तो रथ पर ही थे। अपने आप से प्रश्न करते हुए, क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वह भ्रम था? अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज शेषनाग को देखा। अक्रूर ने देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन और हजारों मुकुट थे। अनंतनाग शेषनाग की गोद में परम पुरुष के दर्शन हुए। बादल के समान गहरे नीले रंग के शरीर पर उन्होंने पीतांबर पहना था। मुख आकर्षक एवं प्रसन्न लग रहा था। आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनके चौड़े कंधे तथा 4 भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थी। अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट, कड़े तथा बाजूबंदों से सुशोभित तथा करघनी, जनेऊ, गले का हार, नुपुर और कुंडल धारण किए वह एक हाथ में कमल का फूल लिए थे और अन्यों में शंख, चक्र और गदा धारण किए थे। ज्यों ही अक्रूर ने यह दृश्य देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और नेत्रों से आंसू बह चले, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। अपने को संभालते हुए अक्रूर अपना सिर झुकाकर सम्मान से हाथ जोड़कर भाव विभोर वाणी से बोले, हे वसुदेव पुत्र, आपको नमन है। कैसा अद्भुत वातावरण था ना इन 2 दिनों का, जब कृष्ण को उनका कर्तव्य मथुरा बुला रहा था और ब्रज में मैया और गोपियों का निश्चल प्रेम उन्हें बांध रहा था। यह थी हमारी आज की लीला, कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में, जिसे आप सुन रहे हैं ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट या आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। बच्चों, क्या आपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कभी बनाया है? माचिस से, शू बॉक्स से रथ बनाया है? कोशिश करो, उसे सजाओ जिस पर कान्हा मथुरा चले थे। या आप यह भी लिखकर या बोलकर बता सकते हो, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे कुछ दिनों के लिए दूर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अपनी शेयरिंग करें और हमसे गिफ्ट पाएं।